आज बात करते हैं भारत के राष्ट्रीय युवा दिवस की। अब ये सिर्फ कैलेंडर पर एक तारीख नहीं है, ये है भारत की सबसे बड़ी ताकत यानी यहाँ के युवाओं का जश्न। तो चलिए समझते हैं इसकी अहमियत। जरा इस नंबर पर ध्यान दीजिए, 65%। जी हाँ, भारत की 65% से ज्यादा आबादी 35 साल से कम उम्र की है। सोचिए, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये देश की सबसे बड़ी दौलत है। इसी को कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड, यानी युवाओं की वो जबरदस्त एनर्जी जो देश का मुकद्दर लिख सकती है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इतनी बड़ी युवा शक्ति का इस्तेमाल देश की तरक्की के लिए कैसे किया जाए? आखिर कैसे इस एनर्जी को सही दिशा दी जाए? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। अच्छा, इस दिन के पीछे की प्रेरणा को समझने के लिए हमें थोड़ा सा इतिहास में जाना होगा। हमें उस महान शख्सियत को जानना होगा जिनकी बातें आज भी इतने सालों बाद भी युवाओं के लिए एक रोशनी की तरह हैं, और वो हैं स्वामी विवेकानंद। बात है 1984 की, जब भारत सरकार ने एक बहुत ही अहम फैसला लिया। उन्होंने तय किया कि स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन यानी 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे के तौर पर मनाया जाएगा। मकसद एकदम साफ था। स्वामी जी के जो विचार थे, जो उनकी सोच थी, उससे देश के नौजवानों को इंस्पायर करना। और स्वामी विवेकानंद का ये संदेश तो शायद हम सबने सुना होगा, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये एक ऐसी चिंगारी है जो किसी को भी अपने लक्ष्य को पाने के लिए जगा सकती है। उनका एक और विचार बहुत गहरा है, शक्ति ही जीवन है, कमजोरी ही मृत्यु है। अब यहाँ शक्ति का मतलब सिर्फ शारीरिक ताकत नहीं है, नहीं, इसका मतलब है मेंटल स्ट्रेंथ, खुद पर यकीन और सही काम करने की हिम्मत। और फिर ये बात, सारी शक्ति तुम्हारे भीतर है, तुम कुछ भी और सब कुछ कर सकते हो। क्या जबरदस्त मैसेज है ये सेल्फ बिलीफ का। विवेकानंद का मानना था कि हर इंसान के अंदर एक असीम शक्ति छिपी हुई है, जरूरत बस उसे पहचानने की है, उसे जगाने की है। और कमाल की बात देखिए, विवेकानंद की ये सोच आज भी कितनी रेलेवेंट है। आज की लीडरशिप भी युवाओं को ठीक वैसे ही देखती है, एक मजबूत पुल की तरह जो भारत के गौरवशाली इतिहास को उसके शानदार भविष्य से जोड़ता है। तो चलिए, प्रेरणा की बात तो हो गई, लेकिन सिर्फ प्रेरणा से तो काम नहीं चलता है ना, उसे जमीन पर उतारना पड़ता है। तो अब देखते हैं कि इस इंस्पिरेशन को एक्शन में बदलने के लिए क्या-क्या किया जा रहा है। यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है, भारत में यूथ को आगे बढ़ाने के लिए जो भी हो रहा है वो कोई रैंडम प्रोग्राम्स नहीं है, नहीं, इसके पीछे एक पूरी सोची समझी एक मल्टी पिलर स्ट्रैटेजी है। देखिए, ये पूरी रणनीति मोटे तौर पर 4 मजबूत पिलर्स पर खड़ी है। पहला है मेरा युवा भारत, जो नौजवानों को समाज सेवा से जोड़ता है। दूसरा, स्किल इंडिया मिशन, जो आज के जमाने के हिसाब से हुनर सिखाता है। तीसरा, स्टार्टअप इंडिया, जो खुद का काम शुरू करने के लिए हिम्मत और मदद देता है। और चौथा, फिट इंडिया मूवमेंट, जो सेहत को सबसे ऊपर रखता है। तो एक तरह से ये युवाओं के लिए एक 360 डिग्री डेवलपमेंट प्लान है। इनमें से मेरा युवा भारत, जिसे MY भारत भी कहते हैं, एक बहुत ही कमाल का डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ये समझ लीजिए एक वन स्टॉप शॉप है, जहां देश के युवा वॉलंटियरिंग, नई स्किल्स सीखने और लीडरशिप के मौकों से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। और जरा इसका स्केल तो देखिए, MY भारत पोर्टल पर 2 करोड़ से ज्यादा, जी हाँ, 2.05 करोड़ युवा रजिस्टर कर चुके हैं। ये नंबर ही अपने आप में बताता है कि ये पहल कितनी बड़ी और कितनी सफल हो रही है। और ये जो बड़ी बड़ी रणनीतियां हैं, ये जमीन पर कैसे उतरती हैं, उसका ये एक बढ़िया उदाहरण है। एक तरफ पंतनगर यूनिवर्सिटी में बड़े बड़े नेशनल कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में रन फॉर स्वदेशी जैसे लोकल इवेंट्स भी हो रहे हैं। मतलब एक्शन हर लेवल पर है। और भी बहुत कुछ है। नेशनल सर्विस स्कीम यानी NSS, जो हर साल लाखों स्टूडेंट्स को समाज सेवा से जोड़ती है। स्किल इंडिया मिशन, जो करोड़ों लोगों को इंडस्ट्री के लिए तैयार कर चुका है। अग्निपथ स्कीम, जो सेना में सेवा का एक नया रास्ता देती है। और फिट इंडिया मूवमेंट, जो सेहत को एक आदत बना रहा है। ये सब मिलकर एक मजबूत इकोसिस्टम बनाते हैं। और इन सब तक पहुंचना अब बहुत आसान हो गया है टेक्नोलॉजी की वजह से। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और यहाँ तक कि सिंपल QR कोड के जरिए कोई भी नौजवान इन मौकों से आसानी से जुड़ सकता है।
तो ठीक है, हमने प्रेरणा समझ ली और उस पर हो रहा काम भी देख लिया। पर सवाल ये है कि इन सबका एंड गोल क्या है? आखिर ये सारी मेहनत किस बड़े मकसद के लिए हो रही है? चलिए अब उस विजन पे नजर डालते हैं। और वो बड़ा लक्ष्य है विकसित भारत एट 2047, यानी जब भारत अपनी आज़ादी के 100 साल पूरे करे तब वो एक डेवलप्ड नेशन, एक विकसित राष्ट्र हो। और जाहिर है इस सपने को हकीकत में बदलने का सबसे बड़ा दारोमदार देश के युवाओं पर ही है। और ये सुनिश्चित करने के लिए कि युवा इस सफर में सिर्फ पैसेंजर न बने बल्कि ड्राइवर सीट पर हो, विकसित भारत युवा नेता संवाद जैसे प्रोग्राम्स हो रहे हैं। इन मंचों पर युवा अपने आइडियाज सीधे देश के लीडरशिप के साथ शेयर करते हैं। तो चलिए इस चर्चा को इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या होता है जब किसी देश की सबसे बड़ी संपत्ति उसका अपना आने वाला कल हो, उसके अपने युवा हों? जरा सोचिए, उस देश का भविष्य कितना शानदार हो सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भारत की युवा पीढ़ी आज अभी लिख रही है।